बाकी लोगों से पता करें कितने लोग जो है अवेलेबल हैं, क्लास स्टार्ट करें हम लोग। ओके सर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, वो लोग शायद लेट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई आज जो है आपका थ्योरेटिकल पेपर के मुतालिक था। थ्योरेटिकल पेपर में जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, थ्योरेटिकल पेपर के बारे में हमारी डिस्कशन चल रही थी, ऑब्जेक्टिव थी, मोटिवेशन, रिजल्ट, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। एब्स्ट्रैक्ट लिखते हुए कि जब आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं तो इसके अंदर आप लोगों ने एक चीज़ नोट की थी कि जो इसके कीवर्ड्स हैं वो टाइटल में भी आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में भी आते हैं, और फिर हमारे पास जो है अक्सर कीवर्ड्स में भी आते हैं। इससे ये होता है कि ये जो कीवर्ड्स का यूज़ है इससे आपकी जो है ना तो पेपर की जो सर्चिंग का जो है वो मैकेनिज्म बेहतर होता है कि आपका जो पेपर ज़्यादा वर्ड कंटेन करता है कि जब चीज़ें लोग इसको सर्च करते हैं। इसमें राइटिंग एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो कि मोटिवेशन था, ऑब्जेक्टिव था, मेथडोलॉजी थी, रिजल्ट्स हैं, लेसन लर्न हैं, ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हैं। अब आप इस तरह जब आप एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे तो जो रीडर है आपको उसको यानी एब्स्ट्रैक्ट से ही पता चल जाएगा कि आपने पेपर में क्या चीज़ें हैं, और उससे जो है उसकी वजह से जो है वो रीडर को जो है पेपर खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रीडर को एब्स्ट्रैक्ट में चीज़ें नहीं मिलती तो फिर वो पेपर भी ओपन नहीं करता। यानी अगर वो आप एब्स्ट्रैक्ट में इसको इंस्पायर करते हैं तो मुझे वो पेपर को पढ़ता है। तो इसलिए ये आपका जो है जैसे एक एडवर्टीजमेंट होती है आपके पेपर की एब्स्ट्रैक्ट।
ठीक है जी। इसके बाद थ्योरेटिकल पेपर के अंदर जो है वही टाइटल्स होते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है, रिसर्च मॉडल एंड हाइपोथेसिस, मेथडोलॉजी, डाटा एनालिसिस, डिस्कशन एंड कंक्लूजन, वैसे ही जैसे बाकी पेपर में। इंट्रोडक्शन में आपने सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ एरिया अंडर स्टडी बताना होता है, मोटिवेशन, डेफिनेशन एरिया की, जो भी आप कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, थ्योरेटिकल बेसिस का फ्रेमवर्क क्या है, मेथडोलॉजी अप्रोच क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ पेपर क्या है। अब इंट्रोडक्शन में जैसे रिसेंटली, जैसे सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस के लिए देखें, पहले इसको पढ़ते हैं। तो ये क्योंकि हमारे से रेलिवेंट ही है, पहले कुछ एग्जांपल्स से जो रेलिवेंट नहीं थी जिसकी वजह से हमें पढ़ता है। Recently, online games which are multiplayer games that allow players to fantasize सर आपकी and आवाज नहीं आ रही है। about ये बात सर आपकी आवाज कट रही है। कट रही है, मुझे फिर इसका मतलब स्विच करना पड़ेगा दूसरे मोबाइल पे, इसमें कुछ सिग्नल का मसला है। चलो मैं करता हूँ। चलो जी, अब आवाज ठीक आ रही है। ये सर ठीक सर। अच्छा, recently online games which are multiplayer games that allow players to fantasize and be entertained having rapidly gained popularity. Study by DFC indicate that worldwide market for online games will continue to grow and reach nearly 29 USD billion in 2060. More than 700 million people play online games worldwide. Skill games. People, particularly adolescents, increasingly spend considerable amount of time playing online games. The success of online games rely on player patronage and therefore heavily depend on the personal experience of player as they play online games with others. अब यहाँ पे यानी इसमें वो बेस बना रहा है कि क्यों ये जो इस एरिया की सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, यहाँ पे उसने वो जो है सिग्निफिकेंस बताने के लिए उसने ऑनलाइन गेम की पॉपुलैरिटी विद साइटेशन जो है वो उसने बताई। अच्छा, इसके बाद फिर मोटिवेशन है। The phenomena of online game addiction has spread worldwide, and numerous players are particularly susceptible to addiction. अब इसमें अब वो एडिक्शन की भी जो है उसने बात बताई कि गेम एडिक्शन हैज कैप्चर्ड इंटरेस्ट ऑफ एकेडमिक्स, relatively few empirical have been achieved। और फिर साथ में इसकी जो मोटिवेशन भी बताई कि एडिक्शन है, और साथ में बताया कि इसमें स्टडीज भी कम है। यानी रीजनिंग हमने एक तो टॉपिक की इम्पोर्टेंस पहले बताई, फिर इसमें बताया कि इसके अंदर मोटिवेशन क्या है कि हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब उसके अंदर जो टर्म्स यूज होनी है, कंप्यूटर मेडिकेटेड कम्युनिकेशन इज द इंटरैक्टिव interaction between two or more people using individual computer through a network connection. This involves the use of social software such as online game। अब इसके अंदर जो टर्म्स यूज होनी है वो वहाँ डिफाइन कर दी, जो जिसके ऊपर ये सारा जो है वो चीज़ें। अच्छा, अब आगे यहाँ से डेफिनेशन होगी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है। दिस स्टडी एम टू क्लैरिफाई प्लेयर एडिक्शन टू हेडोनिक आईटी, जो आईटी के अंदर जो है इस एडिक्शन का क्लैरिफाई करना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये हो गया। फिर
theoretical basis क्या है? Playing online game is more experience oriented than using task oriented IT. When playing online game, gamers have more opportunity to experience flow, which is turn cause addiction. Therefore, flow is crucial for online game. अच्छा, अब इसमें उसका अगर कोई थ्योरी है उस चीज के मतलब, देखो ना, कोई बात करना है तो उसके अंदर वो उसकी बेसिस देनी है, या यानी हर लिहाज से उस चीज को फिर जस्टिफाई करना है कि एडिक्शन जो है क्या हमारी हाइपोथेटिकल एडिक्शन तो नहीं है, क्या हम खुद सपोज करके बैठे हैं कि ये एडिक्शन है, उसकी भी बेसिस प्रोवाइड करनी है। फिर जो आपने अल्टीमेटली बाय एक्सप्लोरिंग फ्लॉज एज वेल एज इट्स एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसके और उसके साथ जो है, इन दिस स्टडी ए रिसर्च मॉडल दैट hypothesizes and relationship among these factors was presented and empirically examined using data collected through an online survey। यहाँ पे वो मीडियम पे बता दें कि हमारी जो मेथोडोलॉजी या अप्रोच है वो क्या करेगी, एक सर्वे कंडक्ट करवाएगी ऑनलाइन। We applied structure equation modeling to determine the empirical strength of the relationship। इसके अंदर उसने SEM के भी जिक्र किया प्रपोज मॉडल के अंदर, ठीक है। और फिर ये इसमें ये भी बता दिया कि ऐसे ही नहीं कर दिया, बाय एक्सप्लोरिंग द फ्लॉज एज वेल एज इट्स एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। उनको दोनों मैटर्स को, जो फ्लो को भी और फिर इसकी एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखते हुए हमने जो है ये क्या है, सर्वे को जो है। और ये प्रपोज मॉडल अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग द पीपल प्रेजेंटेड रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ mediated motives, entertainment, passing time and escape। ये तीन फैक्टर, इन फैक्टर्स को उसने कहा कि हमने क्यों ये मेडिटेटेड को पहले डिफाइन भी कर दिया ना कि मेडिटेटेड क्या था, यहाँ पे लफ्ज ही यूज किया ना, इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिटेटिव मोटिव, यहाँ पे डेफिनेशन भी दी मेडिटेटेड का माना, यानी कुछ ऐसी टर्म्स जो यूज होनी है उनको भी इंट्रोडक्शन में पहले से ही बता देते हैं, ताकि जब रीडर पेपर को पढ़े तो उसके लिए वो चीज़ नहीं। अब जैसे अब आप आपके लिए मेडिटेटिव मेडिएटेड मोटिव्स हैं, अगर आपके सामने ये वर्ड आए तो आप इस पर कंफ्यूज होंगे इसका क्या मीनिंग है, उसको पहले ही इसने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है ये आप जो है प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, ये ना प्रॉब्लम की इम्पोर्टेंस को भी डिफाइन करते हैं, उसकी रीजनिंग को भी डिफाइन करते हैं, मेथडोलॉजी भी डिफाइन करते हैं। ये सारी चीज़ इंट्रोडक्शन के अंदर ही आती, 2-3 पैरों के अंदर ही देखें ये सारी चीज़ आती। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू है। अब ये देखिए ना, एक पैरे के अंदर इसने कितनी चीज़ें इसने बता दी, बेसिस भी बता दी, ऑब्जेक्टिव भी बता दिया, डेफिनेशन भी बता दी, मेडिएटेड कम्युनिकेशन है जी, मोटिवेशन भी बता दी, सिग्निफिकेंस भी बता दी। ये सारी चीज़ें क्या है, एक इंट्रोडक्शन के अंदर। फिर लिटरेचर रिव्यू में क्या है, ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट है, फोकस कॉन्टेक्स्ट है, जनरल थ्योरी है, फोकस स्पेसिफिक थ्योरी। लिटरेचर रिव्यू को इन जर्नल करना, फोकस कॉन्टेक्स्ट, जनरल थ्योरी, फोकस स्पेसिफिक थ्योरी। अच्छा, अब इसको देखते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट आउटलाइन में क्या है जी, एलिमेंट विच बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थ्योरी एंड फ्रेमवर्क इज टेकन। वो सारी आर्टिफैक्ट्स या टर्म्स जो आपके फ्रेमवर्क के अंदर यूज होनी है और वो थ्योरीज जो यूज होनी है उनके एलिमेंट्स को जो है आपने एक्सप्लेन करना, फिर उसको बताना कि ये क्या क्या चीज़ें, सारी टर्म्स को बताना, फिर टाइप्स क्या हैं, ठीक है, और फिर करंट रिसर्च डेवलपमेंट इस एरिया में क्या है, फिर पेपर का फोकस क्या है। अब मेथडोलॉजी का वो बता रहा है कि कॉन्टेक्स्ट किस किस कॉन्टेक्स्ट में आपने आउटलाइन करना है, कि वो सारे एलिमेंट्स जो आपके यूज होने हैं उनको देखना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर हर जो भी जो एंटिटीज यूज होनी है उनके मतलब बनाना कि वो क्या चीज़ें हैं, फिर अगर उसके अंदर टाइपिंग है मुख्तलिफ, ये जो सोल्यूशन की ये भी टाइप है, सोल्यूशन की ये भी टाइप है,
या फिर एल्गोरिदम यूज हो रहे हैं, तो ये एल्गोरिदम इस टाइप के एल्गोरिदम भी इसके लिए है, इस टाइप के लिए भी है, इस टाइप के लिए भी है। फिर यहाँ पे बताना कि करंटली इस एरिया में कितनी रिसर्च हो रही है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है, वो बताना। फिर ये बताना कि पेपर्स का फोकस किन चीज़ों पे है, किन चीज़ों पे नहीं है, ये भी बताना। ये सारी ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है जिससे आप जो है मेथोडोलॉजी लिखते हैं। अब ये कॉन्टेक्स्ट की जो एग्जांपल है वो यहाँ पे देखेंगे। इसमें ये क्या है, ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट। ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट because the internet is borderless, interactive and anonymous. The features of online game are distinct from those of traditional games, and online games have become the popular choice of recreation and entertainment only। अब देखो ये सारा क्या कर रहा है, ऑनलाइन गेम का कॉन्टेक्स्ट बता रहा है, ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट। ये जनाब ये कि इंटरनेट तो बॉर्डरलेस है, बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट में, ठीक है। और फिर दूसरी बात बताइए, गेम्स ट्रेडिशनल गेम भी हैं, लेकिन ऑनलाइन गेम के अंदर रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट ज़्यादा है, ठीक है। और ऑनलाइन virtual environment have become anxiety reducing outlet through which people escape from the stress of reality। कहते हैं इससे जो है एंजाइटी रिमूव होती है या कम होती है लोगों की, लोगों को एस्केप, जैसे जिन लोगों को फ्रस्ट्रेशन होती है ना, मसलन काम की फ्रस्ट्रेशन है, घर की फ्रस्ट्रेशन है, या किसी चीज़ की फ्रस्ट्रेशन है, तो उसको अवॉइड करना चाहते हैं, उससे एस्केप ढूंढते हैं कि कैसे जो है मैं उस चीज़ से निकल के अपने आप को किसी चीज़ में इन्वॉल्व कर लूँ। तो फिर उसकी वजह से वो क्या करते हैं ऑनलाइन गेम्स के अंदर। अब जो नॉर्मल गेम, जो ट्रेडिशनल गेम होती है, उनके अंदर इतनी ज़्यादा इंटरेक्टिविटी नहीं होती। उसका चार्म उस वक्त ही होता है जब तक आप उसके सारे लेवल्स कंप्लीट नहीं कर लिए। एक दफ़ा आपने लेवल कंप्लीट किया तो वो गेम ज़ीरो हो गई। अब आप उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पाएंगे। अब आपके लिए या तो नई से नई गेम्स ढूंढते रहे, उनके फाइनल्स, उनके उनके लेवल्स ख़त्म करते रहे और छोड़ते जाएँ। लेकिन जो ऑनलाइन गेम है उसके अंदर तो आपके कंपिटिटर्स बदलते रहते हैं, आपका जो थ्रिल लेवल है वो चलता रहता है। इस वजह से वो आपकी इंटरेस्ट जो है, तो इसको वो जनरलाइज ले रहा है कि मोर इंटरेक्टिव है, मोर एंटरटेनमेंट है। The gaming industry is still growing against all odds during the recession. Online games are played on computer networks. These games can range from simple text-based games to games that incorporate complex graphics and virtual environments that are simultaneously populated by numerous players. Online gaming involve entertainment-oriented and web-based features. Online gameplay, except online games, provide user-friendly interface and multimedia effects। तो ये क्या है, ये सारा गेम्स की डेप्थ में नहीं बात की, इन जनरल बताइए कि गेम्स की, ऑनलाइन गेम की ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्या कॉन्सेप्ट है, कि ये ऑनलाइन गेम है क्या। उसके बाद टाइप्स आ गई। अब इसमें क्या है, वन अर्ली टाइप ऑफ ऑनलाइन मल्टीप्लेयर कंप्यूटर गेम इज मल्टी यूजर डिजिनस combined role-playing and chat room began with mostly text-based user interface. MUD and their derived variant continue to attract players with improved graphics, user interface, and multimedia effects. Massive multiplayer online role-playing games, which enable many players to interact with one another in virtual environment, have become popular। तो ये अब उसमें क्या कर रहा है कि गेम्स की टाइप्स बता रहा है कि इसमें से क्या क्या चीज़ें, when playing develop social relationship with their virtual identity in the game world, which is presented through the lifelike 3D graphics and computer mediated engagement with other players। अब ये क्या है, टाइप्स एंड एग्जाम्पल, कि इसके अंदर जो ऑनलाइन गेम्स हैं उसमें क्या क्या वैरायटी है, क्या क्या टाइप्स है। अब टॉपिक आपका क्या है, ऑनलाइन गेम्स, और फिर उसके अंदर क्या है, उसका ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट आ गया, उसकी टाइप्स आ गई। अच्छा, फिर उसके बाद अब फोकस ऑफ पेपर, कहता प्लेइंग ऑनलाइन गेम प्रोवाइड गेम विद a sense of control over the virtual world that they have created through its system of goals and achievement। अच्छा, ऑनलाइन गेम playfulness is the degree of cognitive spontaneity in online game interaction layer। और इसके बाद
When the state of flow, people become absorbed in their activity, their awareness is narrowed, and they experience a sense of control over the environment. Online multiplayer game played around the world. Now, the focus of people इसमें फोकस वाली तो बात नजर नहीं आई locus of locus of control concern the factors that determine the person's outcome अच्छा वो इस control over the virtual world यहाँ पे यानी इसके ऊपर जो इसने बात बताई है कि इसका जो फोकस है जो गेम्स का फोकस है तो वो लोगों के जो है कि वो किस तरीके से जो है प्लेयर और जाए और इन्वॉल्वमेंट लोगों की जो है उसके ऊपर फोकस करता है इसका और देख लेते हैं यहाँ पे ये मैंने दिया तो हाईलाइट हो गया सर वो थर्ड लाइन में बता रहा है ना, तीसरी लाइन में, कि वो इन्वॉल्वमेंट है, पॉजिटिव है, वो ये वाला सच है प्लेजर इन्वॉल्वमेंट पॉजिटिव नहीं प्लेजर देखिए एंड जॉय। नहीं इसमें लेकिन इसमें ऐसे तो नहीं इस फोकस ऑफ पीपल पे क्लियर नहीं इसमें हो रहा ऑनलाइन में प्लेफुलनेस इज द डिग्री ऑफ कॉग्निटिव स्पॉन्टेनियस इन ऑनलाइन गेम ये सर इंटरफेस गेम गेम का फोकस तो बता रहा है, पेपर का फोकस तो इसमें पेपर का सर हाँ वही वही कह रहा हूँ ना वो पेपर का फोकस के ऊपर जैसे पहले वाली देखा ना आपने पिछली स्टेटमेंट में देखी थी बड़ी क्लियर एक्सप्लेन कर रही थी चीज़ों को ये उस तरह जो पेपर के फोकस को इतना क्लियरली ये शेयर यहाँ नहीं करा यहाँ पे और देख लेते हैं या तो इसको सारा देखना पड़ेगा उसको चले इसको और एग्जांपल में आगे रखते फोकस ऑफ पेपर का फोकस जो है इसमें नहीं चले आगे जो है डेफिनेशन researcher defined CMC as an communicative transaction that occurs through the use of two or more network computers. CMC is a form of communication transaction that is executed using computer network and that has rapidly become a popular type of social interaction. अब ये CMC को वो डिफाइन करता है ताकि वो एक कम्युनिकेशन है ट्रांजैक्शन दैट इज यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क existing CMC research focus on the social effect of various computer-supported communication technology. Researchers have investigated internet-based social networks supported by social software, including instant messaging, YouTube, email, social network sites, and internet forums. तो ये हमारे पास जो है वो CMC की डेफिनेशन बताई यानी जो टर्म्स यूज होनी है जो टर्म यूज होनी है जैसे CMC यूज हुई या बाज़ दफ़ा जिस एरिया के ऊपर आप कर रहे हैं सोशल एक्टिविटी के मतलब जैसे मेडिएटेड वाली थी तो इस तरीके से जो भी टर्म्स यूज होंगी उनकी डेफिनेशन आप दें फिर उनकी मुख्तलिफ डेफिनेशन मुख्तलिफ जो लोगों ने की है उसके मुताबिक भी जो है वो हम देखते हैं डेफिनेशन ताकि उससे जो रीडर है उन डेफिनेशन जो टर्म्स यूज होनी है उससे फेमिलियर हो जाए ठीक है जी उसके बाद रिसर्च डेवलपमेंट है एग्जिस्टिंग CMC एक तो टर्म्स जैसे और कीवर्ड्स हम बनाते हैं, दूसरा टर्म्स एंड कीवर्ड जो सर ऑलरेडी स्टैंडर्ड है। जी जी स्टैंडर्ड की बात कर रहा है वो लेकिन स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं है कि हर रीडर उससे फेमिलियर हो जैसे फर्ज किया मैं जी फेमिलियर सर, हूँ जी सर, जी सर। कोई और रीडर फेमिलियर नहीं है तो आपको उन टर्म्स को डिफाइन करना पड़ता है ताकि वो जो अब जैसे जैसे यहाँ पे देखो ना अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट स्टार्ट हुई एग्जिस्टिंग CMC रिसर्च फोकस ऑन दी अब यहाँ पे CMC में आ गया अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना आपको CMC का जी नहीं सर, पता तो आपके लिए स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग है
यहाँ पे देखें ना, ये यहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट में ये स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट है, ई एग्जिस्टिंग सीएमसी रिसर्च फोकस ऑन सोशल फैक्टर ऑफ वेरियस कंप्यूटर सपोर्टेड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये पढ़ने के बाद अगर आपको सीएमसी का नहीं पता चलता तो आप इस स्टेटमेंट से कुछ नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं? पढ़े जरा इस स्टेटमेंट। ये सर ठीक हो गया। मैं सर वही क्लियर कर रहा था कि ये स्टैंडर्ड टर्म्स की बात कर जी रहे जी हैं जी जो जी ऑलरेडी स्टैंड, हाँ डिफाइंड जी। है। तो इसमें अगर आप हमारे कुछ टर्म्स पेपर में यूज हुई हैं तो आप उनको डिफाइन करेंगे कि मेरे पेपर में इस टर्म का मीनिंग क्या है। फिर बाद दफ़ा ये होता जी है कि सर। कुछ टर्म्स जो हैं मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ मीनिंग रखती हैं। जी सर, ड्यूअल मीनिंग होती है ना हाँ सर, जी ड्यूअल मीनिंग। जी, डुअल मीनिंग होते हैं, मुख्तलिफ एरियाज में उसके मुख्तलिफ मीनिंग होते हैं। तो आप अपना जो आपका जो पर्सपेक्टिव होता है उस टर्म का जिससे आप मैच कर रहे हैं, आप वहाँ डिफाइन करते हैं। अगर तो लिटरेचर से मिल जाए आपके सूटेबल, वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो आप खुद डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे इस चीज़ का ये मतलब मैं ले रहा हूँ। जी ठीक हो सर, गया? इस तरीके से सर हमने इसको, ये जो लेजेंड्स हम इस्तेमाल करते हैं सर, उनको भी इस्तेमाल कर। लेजेंड्स जो है ना, यहाँ पेपर के अंदर अच्छे अप्रोच नहीं कंसीडर होती। पेपर जो है ना, यहाँ पे इसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। अब पहले होता था कि वो लेजेंड नीचे पेपर में था, अब वो कहते हैं नहीं, जो भी चीज़ देनी है वो पेपर के अंदर ही दे। ठीक हो गया सर। कुछ पेपर्स अलाउ करते हैं, कुछ अलाउ भी नहीं करते। इसको मैं दोबारा सेशन में आता हूँ क्योंकि आप लोग लेट आए थे। अब इसका हमको पहले से डिफाइन थी टाइमिंग, तो अभी मैं दोबारा इसको करता हूँ। संदू भाई आए हैं, ठीक है। इसको स्टॉप करके मैं अभी दोबारा कनेक्ट करता हूँ।